Hi kids, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of learning. बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो हम सबको ना बहुत बोरिंग लगता है। क्यों? अब आप सोचो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ और वो हमें बहुत बोरिंग लगता है। हाँ, आपने बहुत सही सोचा है। वो है इतिहास, हिस्ट्री। हम हिस्ट्री शब्द सुनते ही ना बस ऐसा होता है कि बस अब सो जाओ, क्योंकि हिस्ट्री हम में से जल्दी किसी को पसंद नहीं आती। और जब पसंद नहीं आती तो सीधी सी बात है, हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी बिल्कुल नहीं चाहते। हम क्या सोचते हैं कि यार ये सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा, इसको मैं कैसे करूंगी, अब मैं क्या करूं। हम बच्चे ये सोचते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आज का मेरा जो ये वीडियो है, इससे मैं आपको 100%, आपने सुना, 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो चैप्टर है धार्मिक सौहार्द, ये आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, इतने अच्छे से लर्न हो जाएगा ना, कि जब भी कभी आपको इस चैप्टर का एग्जाम देना है क्लास में, वेदर वो आपका क्लास टेस्ट हो चाहे वो आपके सेमेस्टर्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप बहुत आराम से दे पाओगे। टेक्स्ट बुक तो शायद आपको खोलना भी ना पड़े। आप ये वीडियो देखो, आपको यूं समझ में आएगा। अब इस वीडियो को यूं समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आप कम से कम 3-4 बार देखो। ये वीडियो अपने आप आपके दिमाग में इस तरह बैठ जाएगा, एक एक बातें इतनी अच्छे से बैठ जाएंगी ना कि आप अगर चाहोगे भी ना तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आज हम इतिहास विषय पढ़ने वाले हैं और इतिहास विषय में आज हम जिस पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धार्मिक सौहार्द। अब बच्चों, क्या आपको पता है धार्मिक सौहार्द, धार्मिक मतलब तो हम सबको पता है कि धर्म से संबंधित, ठीक है, लेकिन सौहार्द ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है सौहार्द। सौहार्द का अर्थ होता है भाईचारा। भाईचारा यानी आपस में मिलजुल कर रहना, आपस में प्यार से रहना, वो कहलाता है सौहार्द यानी भाईचारा। अच्छा बच्चों, हम सबको पता है हमारा जो ये भारत देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ ऐसे सबको रहने की जो स्वीकृति दी गई है वो क्यों दी गई है? क्या आप जानते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता से पहले ही ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस के बाद से आपको ये छूट मिली है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी बोली भाषा वाले लोग आकर एक साथ रह सकते हैं। ये आपको पता है सिर्फ हमारे देश में होता है कि हम यहाँ एक साथ अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, जिनकी बोली भाषा भी, याद रखना, जिनकी बोली भाषा भी अलग अलग है, एक जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी मातृभाषा हिंदी है तो जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं उनकी मातृभाषा मराठी है, जो गुजरात में रहते हैं उनकी मातृभाषा गुजराती है। ठीक है बच्चों? अब हमारा जो भारत देश है यह अनेकता में एकता वाला देश है, यानी यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए यह अनेकता में एकता वाला देश है। और यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो संविधान है उसमें सर्वधर्म समभाव, बच्चों ध्यान से सुनो, सर्वधर्म समभाव, जिसका मतलब है कि सभी धर्मों को हमें एक जैसा सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि अरे ये हिंदू है तो हम इसको ज्यादा सम्मान देंगे, ये क्रिश्चियन है तो हम इसे कम सम्मान देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितने भी हमारे धर्म हैं हमारे देश में, सबको हमें समान रूप से सम्मान प्रदान करना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में सर्वधर्म समभाव यह संकल्पना को सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारे पाठ पाठ है, वह भी धर्म पर आधारित है, जिसका नाम है धार्मिक सौहार्द। अच्छा तो बच्चों, क्या आपको पता है धार्मिक सौहार्द यानी सभी धर्मों में भाईचारा लाने के लिए कितनी कोशिशें हुई हैं, कितने आंदोलन हुए हैं? उनमें से ही एक है हमारा भक्ति आंदोलन। ठीक है बच्चों? अब भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वह दक्षिण भारत के नयन्नार और आलवार से हुआ था। ये जो नयन्नार स्थान है और आलवार है, ये दोनों जगहों पर जो लोग थे वो अलग अलग, तो उनकी जो सोच थी वो भी अलग अलग। तो इससे क्या हुआ, जो नयन्नार के यहाँ के लोग थे उन्होंने एक शिव भक्ति को अपना लिया, यानी वो शिव भक्त बन गए, जो भगवान शिव है ना हमारे, वो उनके भक्त बन गए। और जो ये आलवार के लोग थे,
ये विष्णु भक्त बन गए, यानी भगवान विष्णु में अपनी आस्था प्रकट करने लगे। अब इससे क्या हुआ, धर्मों में दो जगहों में, दो भक्तों में भेदभाव होने लगा। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए, पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, भगवान शिव के आधे स्वरूप को और भगवान विष्णु के आधे स्वरूप को मिला करके एक मूर्ति बनाई गई, जिसका नाम रखा गया हरिहर। बहुत बड़ी मात्रा में हरिहर मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। और इस आंदोलन की वजह से क्या हुआ, लोगों में भगवान के प्रति प्यार, मानवता और प्राणी मात्रा यानी अन्य जो जीव हैं, जैसे प्राणी हो गए, जीव जंतु हो गए, अन्य लोगों के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना और सम्मान की भावना, करुणा की भावना के बारे में बताया। अब जो हमारा भारत है, उसमें जो सबसे निचला भाग है वो कहलाता है हमारा दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में संत रामानुज और अन्य आचार्यों ने मिलकर के भक्ति आंदोलन को और ज्यादा मजबूती प्रदान की, उसे और ज्यादा सुदृढ़ किया। उसके बाद इन्हीं संतों ने मिलकर, इन्हीं आचार्यों ने मिलकर सबको बताया कि जो हमारे ईश्वर हैं, जो हम जिन्हें हम पूजते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, पहली बात। दूसरा, ईश्वर सभी का होता है। अब जैसे हम सब जानते हैं, स्वतंत्रता से पहले जो छुआछूत की बीमारी थी, जो छुआछूत की प्रथा थी, उसकी वजह से क्या होता था बच्चों, किसी को मंदिर जाना मिलता था, किसी को मंदिर जाने नहीं मिलता था। पर जब इन आचार्यों ने बताया लोगों को कि नहीं, ईश्वर तो सबके लिए होता है, ईश्वर तो सबका एक है, तब जाकर के लोगों ने इस बात को अपनाया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। वो कभी ये नहीं देखते कि अरे ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं वो। अब भक्ति आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है, वो था हमारे संत कबीर का। संत कबीर से हम सभी भली भांति परिचित हैं, ठीक है बच्चों। संत कबीर हम जानते हैं, वो बहुत ही अच्छे दोहे लिखते थे, जिन्हें हम आज भी अपने हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे संत कबीर ने एक दोहा लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो ये संत कबीर ने हमें बताया है कि आप कितनी भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, पोथियां पढ़ लो, लेकिन इससे आप विद्वान नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक लिमिटेड हो गया है, आपकी पोथियों, पोथियों यानी क्या, जो आपकी किताब होती है ना बच्चों, वहां तक। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मतलब हमें सिर्फ पोथियों पर ही ध्यान नहीं देना है। ओके, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। संत कबीर का मानना था कि जो प्रेम है, प्रेम शब्द है, जो हम अपने बड़ों से करते हैं, अपने भाई बहनों से करते हैं और अपने दोस्तों से करते हैं, ये जो प्रेम शब्द है, इसी में पूरा संसार समा गया है। यदि आप प्रेम से किसी से व्यवहार करोगे, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को इंसानियत के स्तर पर, इंसानियत के लेवल पर लाकर रख सकते हो। फिर संत कबीर ने कुछ चीजों का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं मानना चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जैसे पहला उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा, व्रत, जो हम सोचते हैं ना कि अरे हम ये व्रत कर लेंगे तो हमें भगवान जी खुश होकर ये देंगे, भगवान जी खुश होकर वो देंगे, गलत है बच्चों। भगवान के लिए जो हमारी आस्था है, जो हमारी श्रद्धा है, वो हमारे दिल से होनी चाहिए, दिखावटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। क्यों? क्योंकि लोग, जब आप भगवान को मूर्तियों में ढूंढोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान मूर्तियों तक सीमित नहीं है, भगवान तो हर इंसान में होते हैं। तो भगवान को सामने वाले इंसान में देखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मूर्तियों में, उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने तीर्थ स्थलों का खंडन किया। तीर्थ स्थल क्या, जो हमारे बड़े जाते हैं, हम कभी कभी चले जाते हैं घूमने कि हाँ भाई हमें केदारनाथ जाना है, हमें त्र्यंबकेश्वर जाना है, तो ये सब जगह उन्होंने जाने से मना किया। क्यों मना किया? उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों पर जाकर पुण्य कमाने से अच्छा है आप किसी गरीब की मदद करो, किसी गरीब की सहायता करो, अपने आप जो उसका कमाया हुआ पुण्य होगा आपके तीर्थ स्थल जाने जितना ही होगा। बच्चों, इसके बाद भक्ति आंदोलन में अपना सबसे बड़ा योगदान जिसने दिया संत कबीर के पश्चात,
वो थी हमारी संत मीराबाई। मीराबाई से हम सभी भली-भांति परिचित हैं। जो संत मीराबाई थीं, वो कृष्ण भक्ति की महिमा उन्होंने कृष्ण भक्ति की महिमा प्रतिपादित की। प्रतिपादित की मतलब उन्होंने बताया कि किसी की भक्ति में डूब जाने का अर्थ क्या होता है, किसी के लिए अपने प्रेम को प्रकट करने का अर्थ क्या होता है। अब उनका जो संबंध था वो मेवाड़ के राजवंश से था। राजवंश के सभी सुखों को त्याग कर, यानी कि वो तो एक राजकुमारी थीं, उन सभी सुखों को त्याग कर उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना मन लगाया, ठीक है? अब उन्होंने गुजराती, बच्चों ध्यान देना, आप देखो कि उन्होंने किस-किस भाषा में अपनी रचनाएँ, उनकी जो भक्ति थी वो प्रकट की है। एक तो है गुजराती, दूसरा राजस्थानी। इन 2 भाषाओं में उन्होंने अपनी भक्ति के पदों की रचना की। उनके भक्ति गीत में सहिष्णुता और मानवता का संदेश था। वो अपने भक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को समझाती थी कि हमें मानव से प्रेम करना चाहिए, हमें मानवता को अपनाना चाहिए। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आज इस पाठ के आगे की जो जानकारी है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों? So, till then students, stay home and stay safe.